बड़ी प्यारी सी बात किसी ने कही है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकालता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकालता है। हवा की ओट भी ले अगर तो चिराग भी जल जाता है। कि हवा की ओट भी अगर कोई ले ले तो चिराग जल जाता है। तो लिहाजा ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे हमारे अपने मसाइल होते हैं, लेकिन मसाइल के अंदर भी एक अपनी एक अलग ज़िंदगी और एक अलग हुदूद होता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमने जो कुछ भी किया अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम पाने निकलते हैं और हमको वो चीज़ें वैसी नहीं मिलती हैं। मैं तन्हा एक तरीके से अपने ज़िंदगी के अंदर चला था। ये बात है 1993 के आसपास की, जब पढ़ाई पूरी करी और चले, फिर तमाम तरीके की चीज़ें इकट्ठा करने का एक जुनून था। जुनून का मतलब होता है कि जिसके अंदर इंसान जो होता है बिल्कुल जुट जाता है करने के लिए। बहुत सारे धोखे मिले, बहुत सारों को धोखा दिया भी, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम सोचते हैं कि नहीं, अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अगर कोई इंसान कहता है कि उसने ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं किया तो शायद सबसे बड़ा गुनाहगार वही है, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि उससे यही नहीं मालूम उसको चला कि उसने कहाँ कहाँ खुद से गुनाह करे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे दोस्तों को पाया, बहुत सारे मुलाकातियों को पाया। शौक़ था एक, कहते नहीं जिसको, कि बहुत चीज़ें पाने का, बहुत घुस करके अंदर घुस करके चीज़ें पाने का, घुसे रहे, कोई तरीके से कुछ मिल जाए, बहुत चीज़ें इकट्ठा करी। मैं कभी कभी कहता हूँ कुछ लोगों से, अपने जो मेरे अपने हैं लोग, तो जब हम अपने स्कूल और कॉलेजेस को बना रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो उस समय हमारे लिए ये था कि एक बिल्कुल एक सपने जैसी चीज़ें सब लग रही थी। लेकिन खुदा ने जिसने कि हमको बनाया है, उसने शायद हमारी औकात को देख करके हमको नहीं दिया, क्योंकि अगर वो हमारी औकात देखता तो हम शायद बहुत छोटे में नहीं, बल्कि हम कुछ नहीं में निपट गए होते। वो इलाही था, बड़ा था, और हम अगर ये कहते थे कि हम उसके बच्चे हैं तो उसने वैसे ही हमको दिया भी। एक राजाओं जैसा सुख दिया, राजाओं जैसी चीज़ें उसने हमको दी। तो कहते हैं, बड़ी प्यारी सी बात है कि मजरू साहब ने एक बात कही कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जो कारवां था जिसको लेकर के हम चले थे उस ज़माने के अंदर, तो हमको खुद नहीं मालूम है कि हमने उसके अंदर कितने हमने मसाइल को हमने पूरा किया। क्योंकि कहते हैं कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहा और भी है। तो लिहाजा जब चीज़ें मिलती गईं तो उन चीज़ों को तसल्ली के साथ लेना शुरू किया, उनको संभालना शुरू किया। लेकिन आज जब इस मुकाम पे आके बैठ गए हैं जहाँ पर कि ये सोचते हैं कि नहीं, खुदा ने सब कुछ कर दिया, तो अब बचा ही गया हमारे पास में, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो आज भी हम किसी चीज़ को ये नहीं कहते कि ये हमारी है या ये उनकी है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना है तो कई बार देखना उसको, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों में हाल फिलहाल में, क्योंकि कॉर्पोरेट का तो काफ़ी हम लोग का एक्सपीरियंस है, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट के ही हम लोग राजा कहलाते हैं, चीज़ों को बिठाने वाले। मैनेजमेंट के करके जब निकले, चीज़ों को करना शुरू किया, तो उसमें इस चीज़ को पाया कि अभी कुछ दिनों पहले हाल फिलहाल में मैं कुछ दीगर तरीके के लोगों से भी मेरी मुलाकातें होनी शुरू हुई, जो कि बहुत अपने से थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पीछे के छुपे हुए बुक्स कितने लंबे थे। तो उसी पे मैंने ये बात कहूँगा निदा फासली के लिए, फासली साहब के लिए, कि उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना है कई बार देखना, जिसको भी देखना कई बार देखना, क्योंकि हम लोग तो आदी हो गए इन बातों को देखने के लिए कि देखें कितना कितना क्या कौन कर सकता है, क्या हो सकता है। ये तो वक्त की बात है, वक्त ने हमको बहुत कुछ सिखाया, और आज एक ऐसा समय आ गया है
जबकि खुदा की दी हुई नियमतें और बरकतें हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हैं। आज सोचते हैं कि पता नहीं हमने चीज़ के अंदर पाया है कि खोया है, लेकिन हाँ दुनियावी तौर पे अगर देखें तो खुदा ने तो हमको इतना दे दिया कि उसकी गिनती करना बेकार है। आइए फिर से खुशियों को इकट्ठा करें, आइए चलिए फिर से खुशियों को इकट्ठा करें। कुछ बातें आप कहें, कुछ हम कहें, ताकि कहीं ना कहीं पे तो हमको कुछ कई चीज़ों को हम पा सकें अपनी। मैं लखनऊ के अंदर गया, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, करीब हम लोग लखनऊ को अच्छा नहीं मानते हैं, जो मैं और मेरा परिवार ख़ास तौर से। हम लोग की नज़रों के अंदर जो लखनऊ है उसके हिसाब से ये है कि बहुत बेमुरव्वतगी उनके अंदर होती है लोगों में। क्योंकि हम जब वहाँ से निकले थे तो उस समय से लेकर के अब तक के जो एक्सपीरियंसेस थे हमारे बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि आज कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है कहीं पे जा कर के, आज भी कोई तीर नहीं मारा है, कल भी कोई तीर नहीं मारा था, कल भी वही थे, आज भी वही हैं। लेकिन ये वक्त वक्त की बात है कि चीज़ें फ़र्क होती। कहीं खुदा को ला के एक योना के जैसे पटकना था उसको, हमको दिल्ली में ला करके, तो उसने दिल्ली में ला के हमको पटक दिया। आज हम उस शहर के अंदर आ गए हैं जो कि अनजान था कभी, लेकिन आज हम अनजानों के लिए जो हैं सहारा बन चुके हैं। जब लोग मुझसे कहते हैं कि साहब हम आ तो रहे हैं वहाँ पे, हमारे रहने खाने पीने का और चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे क्या होगा, जब वो नौकरी की बात मुझसे करते हैं तब की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ आ जाओ। कभी हम भी मुसाफिर थे यहाँ के और मुझे मालूम है क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और कुछ चिंता मत करो, आओ देखेंगे जो कुछ हो सकेगा हमारी ओर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहते हैं कि वो कोई दोस्त था, कहते हैं वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का जो पिछली रात से याद आ रहा है। तो लिहाजा हमने भी कुछ लोग के लिए ऐसे ही बने कि एक कोई दोस्त था जो अच्छे दिनों का था, वो पिछली रात से याद आ रहा है। आज अपने जगहें बन चुकी हैं, लेकिन तब भी उनको हम अपना नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अय्यूब ना कह पाया, बिब्लिकली अगर बातें करें अगर हम तो अय्यूब जब अपनी चीज़ों को नहीं कह पाया तो हम कौन सी कहाँ के हैं जो कि हम ये कह देंगे कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको देखना ही है, अगर कायदे में अगर है, तो कभी किसी लाइफ इंश्योरेंस वाले के बराबर में बैठ जाइएगा, कभी लाइफ इंश्योरेंस बराबर में बैठ जाइएगा। वो आपको मरने के इतने अच्छे अच्छे नुस्खे और उसके फ़ायदे आपको बताएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कि आप खुद ताजुब खा जाएंगे और आप कहेंगे वाह भैया वाह, ज़िंदगी में मरना जो है वो जीने से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको समझाने वाला एक अच्छा सेल्समैन होता है। वो जो सेल्स करने आया है वो मौत को सिखाता है, वो मौत को बताता है। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों से भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये वक्त है और चीज़ें हैं, ये तो वक्त के हिसाब चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ मुकम्मल है और चीज़ें खत्म हैं। चलिए अब फिर मुलाकात होएगी, तो लिहाजा आज की तो बस इतना ही काफ़ी था, क्योंकि जो अच्छा लगा वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। शब्बा खैर।